हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी हमने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के 80 क्वेश्चन हमने जो है वो अब तक कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, हमें वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड। जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन द पाई बॉन्ड। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो वीकर नहीं, वो स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें हमारे पास जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और जो हमारा पाई बॉन्ड होता है उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, इसलिए जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर। हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर है। तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा लीनियर है। ये जो है वो 180 डिग्री पे बनता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। हमें बताना है कि किसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हमारे पास सिंगल में होती है, उससे छोटी डबल में, और सबसे छोटी जो है वो हमारी ट्रिपल बॉन्ड में होती है। तो पहला यहाँ पे बेंजीन है। बेंजीन जो है वो बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे ना ही प्योरली सिंगल बॉन्ड होते हैं और ना ही प्योरली डबल बॉन्ड होती है। तो इनकी लेंथ जो है वो डबल और सिंगल के बीच में होती है, यानी कि सिंगल से छोटी होती है लेकिन डबल से बड़ी होती है। और यहाँ पे इथीन है, तो इथीन से बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ हमारी बेंजीन में, और सबसे यहाँ पे इथाइन है, इथाइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे छोटी होगी। तो अगर हम ऑर्डर वाइज देखें कि सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास इथेन की सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद जो है वो हमारा बेंजीन आएगा, क्योंकि उसमें डबल और सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद हमारा इथीन आएगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। और सबसे छोटी जो है वो हमारे पास इथाइन में है, सी में सबसे छोटा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इन कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109.28। तो किस में जो है वो सब में सारे एंगल्स जो है वो एग्जैक्टली 109 डिग्री के आसपास होंगे। तो ये जो है वो हमारे पास टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.28 डिग्री का होता है। तो ये जो है वो हमारे पास क्लोरोमीथेन में होगा, क्योंकि ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है और सभी एटम जो है वो इसमें सिमिलर भी है, तो सभी बॉन्ड जो है वो इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। फिर से वही स्टेटमेंट आ गई कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है पाई बॉन्ड से, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा पाई बॉन्ड जो है वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, in which one of the following molecule the central atom is said to adopt the sp2 hybridization। हमें बताना है कि इनमें से किसके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे bf3 में होगी। इसमें जो है वो sp हो जाएगी, इसमें भी sp हो जाएगी, इसमें जो है वो sp3 हो जाएगी, sp2 जो है वो हमारे पास bf3 में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल डज नॉट हैव अ लीनियर अरेंजमेंट। हमें बताना है कि इसमें से किसके बाद जो है वो लीनियर अरेंजमेंट नहीं है। तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के बाद जो है वो लीनियर अरेंजमेंट नहीं होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो ये जो है वो हमारे पास बैंड शेप होगी इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सल्फर। तो ये जो है वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 87 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
इक्विलेटरल शेप है, जो हमारा इक्विलेटरल शेप होती है उसमें जो है वो सभी इक्विलेटरल शेप जो है वो हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आती है। sp2 जो है वो हमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप देती है जो कि इक्विलेटरल शेप होती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल, जो हमारा एक s और एक p जो है वो 180 डिग्री पे जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई ए मोलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, हमें बताना कि कौन सा मोलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हीलियम का मोलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। हीलियम सिर्फ हीलियम-2 कभी नहीं मिलेगा क्योंकि नोबल गैसें जो है वो मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।